नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई जॉब वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूं, जो अभी हमारे पर्टिकुलर मुंबई के अंदर अगर आप असिस्टेंट लीगल ऑफिसर की पोस्ट पाना चाहते हो और लीगल ऑफिसर की पोस्ट आप पाना चाहते हो, तो यहाँ पर जो है दो तरह की वैकेंसीज अपनी आ रखी हैं। एक तो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर और ग्रेड 1 और एक असिस्टेंट लॉ ऑफिसर ग्रेड 2। तो इन दोनों वैकेंसीज के अंदर आप फॉर्म अपना फिल आउट कर सकते हो। बट याद रखिएगा, ये अपनी वैकेंसीज जो है अपनी मुंबई के अंदर होगी। मुंबई के डायरेक्ट आप सरकारी अपना लीगल ऑफिसर बनोगे, सरकारी विभाग के अंदर आप लीगल ऑफिसर बनोगे। अब ये सरकारी विभाग जो मैंने वर्ड यूज करा है, ये सरकारी विभाग का जो हमारा डिपार्टमेंट होगा वो ब्रहिन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीएमएस के नाम से पहचानते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाई दे रही होगी ना, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसकी मदद से आप लोगों को ये चीज मुझे बताना नेसेसरी है। यहाँ पे हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट होगा। अब यहाँ पर जो है क्लियर तौर पे बोला है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना 25 जुलाई 2023 से चालू हो चुकी है। लास्ट डेट है आपको अप्लाई करने के लिए असिस्टेंट लीगल ऑफिसर के अंदर 24 अगस्त 2023 तक आपके पास टाइम पीरियड है। यानी कि भी कुछ 5-6 दिन बचे हैं फॉर्म भरने के लिए। तो जिन लोगों को लगता है कि यार मेरे को जो है अपना पर्टिकुलर फॉर्म भरना चाहिए और पेपर देना चाहिए, असिस्टेंट लीगल ऑफिसर की पोस्ट पानी चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी जानकारी दूंगा, सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा और पर्टिकुलर लास्ट डेट के साथ साथ फीस कितनी लगेगी, मेरी सैलरी क्या होगी और भी जो हमारी बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए हमारे को इंटरेस्ट अपना जगाने के लिए एग्जाम के अंदर, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये भी हमारी डिटेल समझ में आ गई, तो नॉर्मल सी बात है, मैं आपको लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अभी हम अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। तो ये आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अब मुद्दे वाली बात आ जाती है यहाँ पे कि मैं जब अपना लास्ट डेट बता दिए, ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, सैलरी क्या रहेगी। देखो, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के अगर आप ग्रेड 1 का पेपर देके क्लियर करते हो और पेपर भी आपका वही नॉर्मल जो हमारा हर एग्जाम के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो लॉ की डिग्री का, उसके बाद आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू का एग्जाम होगा, बात खत्म हो जाती है। तो ये 3 स्टेजेस रहेंगी आपको अपना एग्जाम देने के लिए। बट मुझे जहां तक लगता है कि ये जो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का एग्जाम है ना, ये आपका केवल रिटन टेस्ट होगा। मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव भी मेंस भी आपका एक ही बारी में हो जाएगा। अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो आपको सीधा इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद में डायरेक्ट आप असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की वैकेंसी पालोगे। भले ही आप ग्रेड 1 वाला पेपर भरो या ग्रेड 2 वाला आप अपना फॉर्म भरो, क्योंकि जब मैंने आपको भी आईबीपीएस का अपने ये अपना फॉर्म भरने के लिए बोला था ना, आपको ये नोटिफिकेशन दिखाई थी मैंने, आई विल शो यू। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लॉ ऑफिसर एंड वर्ड यूज करा है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 वाला। तो आप दोनों का कोई भी फॉर्म भर सकते हो, याद रखिएगा। पहले आपको अपने क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप अपने क्लिक हेयर पे क्लिक कर दोगे, आप अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी बनवाने के बाद में फिर आपको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए फॉर्म की फीस रहेगी 1000 रुपए, और जो लोग रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेंगे उनकी फीस रहेगी 900 रुपए। तो ये मैंने बता दिया। अब सैलरी कितनी रहेगी, अगर आप ग्रेड 1 वाला ALO बनते हो तो उसके अंदर 47,600 से लेके 1,51,100 रुपीज तक आपकी सैलरी जाएगी। और ये पे स्केल है, मतलब याद रखना, आपकी सैलरी जो है 60-70-80 हजार रुपए तक जाएगी सारे अलाउंसेस अगर मैं मिलाऊंगा तब। ये बस आपका बेसिक पे आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। और अगर ग्रेड 2 वाला ALO बनते हो तो उसकी 38,600 रुपीज से लेके 1,22,800 रुपए तक आपका पे स्केल यहाँ पे मिलेगा। और इसकी भी सैलरी आपकी कितनी 9,000 रुपये और कम कर दो, जैसे आप ग्रेड 1 वाले की 80-90 हजार बन रही है, तो आपकी 70-80 हजार रुपये बनेगी। अब बस ये चीज़ आप मान के चलिएगा। ये पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये अपना जो है ना अपनी लैंग्वेज बता रखी है, मराठी के अंदर इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये आप जो लोग अच्छे से मराठी जानते हैं ना, तो वो इसको आराम से नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। वरना जो लोग इंटरेस्टेड हैं पेपर देने में लेकिन उनको मराठी आती नहीं है, तो इसको कॉपी करके आप अपना जो है गूगल ट्रांसलेट में हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, अपनी भाषा के अंदर आप अपना लगा सकते हो। और 53 पोस्ट हैं, याद रखिएगा। इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर मैं यहाँ देखूँ, 53 वैकेंसीज यहाँ पे आ रखी हैं। इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ, ये देखो कॉपी करा मैंने और यहाँ पे मराठी के अंदर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। 34 यहाँ पे वैकेंसीज है, लेकिन इसके बाद एडिशन के अंदर जो बाद में हमारी ऐड ऑन नहीं है, इसकी टोटल 53 वैकेंसीज हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो ये हमारी जो ये लाइन है ना, ये इनकी बता रखी है। टोटल अगर हम बात करेंगे 53 पद आप लोगों के लिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और भी वैकेंसीज हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी के लिए हो गए, दिव्यांग वाली वैकेंसीज हो गई। टोटल अगर मैं बात करूंगा तो 53 पोस्ट यहाँ पे हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा मतलब बता रखा है, शेड्यूल कास्ट, ST, S, जो उन्होंने टर्म्स यूज करे हुए हैं ना अपने
डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए कि आपकी कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि सिटिंग, स्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, रीडिंग, राइटिंग, हियरिंग और मैनिपुलेशन विद फिंगर्स वगैरह वगैरह। अब इसके अंदर हम आगे बात करते हैं, मैंने सैलरी का भी बता दिया आपको, एंड इसके अंदर एग्जाम का मोड भी बता दिया है, रिटर्न एग्जाम होगा, फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। देन इसके बाद आपको जो है सिलेबस की बात करते हैं। और याद रखिएगा, ये मैं जो नोटिफिकेशन का लिंक है ना, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। जैसे ये पीडीएफ आपके ऊपर मोबाइल में, लैपटॉप में ओपन अप होगी, तो इसके पेज नंबर आपको 7 पे जाना है। अभी मैं थर्ड पेज नंबर खोल रखा है, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया, अभी हमारा ये 6 पेज नंबर, ये 7th आ गया। अब 7th पेज नंबर पे जैसे ही आप आ जाओगे, तो यहाँ पे क्लियर शब्दों में सारी चीजें बता रखी हैं कि 120 नंबर का आपका बी खंड वाला जो पेपर है वो होगा, ठीक है। और आपके कौन कौन से क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये 10 होता है, ये 20 होता है, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 40 मार्क्स का आपका खंड ए का पेपर हो जाएगा, ठीक है। एंड 2, 4, 6, 8, 8 यानी 80 नंबर का आपका पर्टिकुलर पार्ट ए पेपर हो गया। पार्ट बी के बारे में भी इन्होंने ये सारे डिटेल्स बता रखे हैं। ये मुंबई का अपना जो लोकल एक्ट है, मुंबई का अपना लोकल एक्ट है, मुंबई का अपना लोकल एक्ट है, ये सारे के सारे आपसे कानून पूछे जाएंगे। तो अगर आप मुंबई के अंदर अपना एएलओ बनना चाहते हो, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर बनना चाहते हो, ग्रेड 1 वाला, ग्रेड 2 वाले, तो बस इसी सिलेबस की आपको तैयारी करनी है। 120 मिनट का टाइम मिलेगा आपको पेपर करने का, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। ये सारी चीजें आपको डिटेल बता रखी है, मराठी के अंदर लिखा हुआ है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग जब अपना फॉर्म भर रहे होंगे, तो आप अपने भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं तो गूगल ट्रांसलेट में आप करके अपना फॉर्म भर सकते हो। आपको लैंग्वेज का पार्ट भी आएगा, मराठी के अंदर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश के अंदर भी, अंग्रेजी जिसे बोलते हैं, सामान्य ज्ञान जिसे हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस के तौर पे, और जनरल अफेयर्स के तौर पे, ये आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। तो बस ये पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू का बस एक टास्क बचेगा। जैसे आप इंटरव्यू का अपना पेपर क्लियर कर लेते हो, डायरेक्ट ईएलओ का फॉर्म आप भर सकते हो। और एक जरूरी सूचना मैं आपको दे देता हूं, जिससे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। आज से मेरा अपना इंडियन एविडेंस एक्ट का बैच चालू होने जा रहा है। 6 बजे से मेरा बैच आपको लाइव देखने को मिल जाएगा। और 19 अगस्त से मैंने आपको कहा था कि मेरा पर्टिकुलर एविडेंस एक्ट का बैच अपना शुरू होगा। 2.5 महीने तक अपना अप्रोक्सीमेट हम ये लेकर चल रहे हैं कि 2.5 महीने के अंदर अंदर हम पूरा अपना एविडेंस एक्ट पूरा कर लेंगे। तो जितने भी लोगों ने अभी तक सोच रहे थे कि हम ज्वाइन करें या नहीं करें, तो ये आपके पास अपना लास्ट डे का ऑफर है, जिसमें आपको मैं 50% डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आपको 50% डिस्काउंट हर एक बैच के ऊपर, जो आप लोगों को लगता है कि मेरे को एविडेंस एक्ट का बैच भी ज्वाइन करना है, उसमें भी आपको 50% मिलेगा ऑफ, और एविडेंस एक्ट का आपको 50% ऑफ मिलेगा। और जिन लोगों को लगता है कि मेरे को 8,000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट परचेज करने हैं, तो उसमें भी आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो ये आपके पास मौका जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए मैंने लागू करा था, और बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया भी है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे को फायदा भी और उठाना है, या मैं बच गया, मुझे पता नहीं था, अवेयर नहीं था, तो आप लोग मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। सारे के सारे बैचेस आपको 50% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे, आज रात 12 बजे से पहले पहले, याद रखिएगा। अब हम मुद्दे की बात अपनी कंटिन्यू रखते हैं। अब इसके अंदर हमने ये सिलेबस पढ़ लिया। अब सिलेबस पढ़ने के बाद में मेरे को फॉर्म भरने के लिए सर लास्ट डेट क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया 24 अगस्त 2023 आपकी लास्ट डेट की फॉर्म है। और आईबीपीएस का ये अपना है ना, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, इसमें आपको फॉर्म भरने की अपनी सारा काम करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म है। 1,000 रुपये फीस रहेगी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 900 रुपये रहेगी। और आपका कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट में से क्लियर आउट कर लेना, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है मैंने सारी की सारी आपकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद में, तो मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपको लगता है कि मेरा सर ये डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर जरूर करिएगा। ये ऑफिशियल न्यूज है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई भी नहीं बताता है ऐसी नोटिफिकेशंस के बारे में। तो मैं इसीलिए सारी की सारी जो भी जॉब्स लेके आता हूं, विद प्रूफ, विद लाइव, आपको ऑथेंटिक सोर्स से लेकर आता हूं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी मैं उस ऑथेंटिक नोटिफिकेशन का अपडेट करा देता हूं, ताकि आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।